आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी प्रजाति के बारे में जिनके हिसाब से जब मुझे पता चला था शी चीटिंग ऑन, पर मैंने फिर उसको चाटा लगा दिया। ये जो तू बोल रहा है ना, एक नहीं 5 लड़कों के साथ गई थी। सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस। मगर जब कोई लड़की किसी लड़के पे फालतू पे हाथ उठाए तब इनका मानसिक संतुलन हिल जाता है। इन्हें कुछ पता ही नहीं चलता कि आखिर हो क्या रहा है। इट्स हर चॉइस, इट्स हर चॉइस, इट्स हर चॉइस, इट्स हर चॉइस। अरे बदतमीज है औरत ही। तो जहाँ तक आप अभी तक समझ गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं फेमिनिस्ट्स के बारे में। आपको क्या लगता है आगे क्या हुआ होगा? उस लड़की को अरेस्ट कर लिया होगा और उस लड़के को न्याय मिल गया होगा? नहीं, उल्टा उस लड़के को अरेस्ट कर लिया, उसके भाई को भी अरेस्ट कर लिया और दोनों को पूरे 1 दिन तक जेल में रखा गया। और उसके बाद उस लड़की पे FIR हुई है। एक तरफ जहां हर कोई ट्विटर पे इस लड़के को सपोर्ट कर रहा था, वहीं कुछ फेमिनिस्ट की हग लाइफ जारी थी। उन लोगों ने ट्विटर पे इतना हगा कि मुझे लग रहा था उन्हें बहुत ज़्यादा बवासीर हो गई है, जो कि आजकल एक बहुत ही कॉमन समस्या है। और इतना कुछ होने के बाद सॉरी बोलने की जगह इस लड़के की जरा फेसबुक पोस्ट पे ध्यान दीजिए, क्या लिखा है इसने उस पर। इंडियन ऑफेंस के थल्ले, गलती तुम्हारी नहीं, गलती तुम्हें पैदा करने वालों की है। इस गंजेड़ी ने मुझे धक्का दिया मगर मैं जिंदा बच गई। It is better to retaliate than keeping quiet in front of such anti-social elements. Sanghis and Bhakts will blame me for fake feminists. ओके, इसका मतलब कि संघीज और भक्त इसके खिलाफ हैं। Right-wing vent-matted feminist but looks like the girl is a BJP member unquote. We should arrest, have to know it is a Sanghan. Arrest Lucknow girl. अबे ये कौन सा ब्लेम गेम है? कोई कह रहा है कि मेरे खिलाफ संघी है, कोई कह रहा है कि वो खुद एक संघी है। भैंचो दिमाग का भोसड़ा कर दिया इनने मेरे। और जब हमको लगता है कि इससे ज़्यादा कोई इंसान क्या ही हग लेगा ट्विटर पे, तो हम फिर गलत साबित हो जाते हैं। तो इन मोहतरमा के हिसाब से उसने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि वो लड़की है, फेमिनिज्म की सपोर्टर है। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो अपर क्लास और अपर कास्ट से बिलोंग करती है और वो लोग ऐसा हर रोज़ ही करते हैं। कोई सेंस है इस बात की? और ट्विटर पे आपको ऐसे कई एलियन प्रजाति के लोग मिल ही जाएंगे ऐसी बकवास करते हुए। जहाँ पे कोई लड़का अगर किसी और लड़के के राइट के लिए स्टैंड ले रहा है तो वो एक मोरॉन कहलाया जाता है। इसके बाद इन महानायिका ने जो भी लड़के उस कैब ड्राइवर को सपोर्ट कर रहे थे सबको कचरा कह दिया। और जब सब ये डिस्कस करने की खुशी में थे कि हमने इतने सारे मेडल्स जीते, ये एक नया ओलंपिक है, भारत के लिए एक नई शुरुआत है, ये लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि यार लड़कियां ही मेडल ला रही हैं, लड़के कहाँ हैं रेस में। और उसके बाद फिर नीरज चोपड़ा जी ने भाला फेंका, जिससे भारत को ना ही सिर्फ गोल्ड मिला, ये कई लोगों के स्थान विशेष में जाके भी लगा, जिसके बाद उन्हें समझ में आया कि लड़के विदेश के लिए गोल्ड और मेडल्स सारे प्रकार के ला रहे हैं। और फिर आते हैं कुछ महान लोग जिनके हिसाब से भारत की शादियाँ पेट्रियार्कल हैं। इन्हें कन्यादान का मतलब चाहे पता हो या ना हो, लेकिन ये फालतू की चीज़ें ज़रूर कहेंगे ट्विटर में, क्योंकि उनको पैसे मिलते हैं ना यार, और पैसे के लिए तो ये लोग अपना ईमान पहले ही बेच चुके हैं। और जब ट्विटर ने भी इनको सीरियसली नहीं लिया तो उन्होंने कुछ ऐसा कहा, कुछ ऐसा जिस स्टेटमेंट का आप बिल्कुल अपोज नहीं कर सकते। Twitter India is संघी। और ट्विटर इंडिया हिंदुत्व टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा है। मतलब यार हिटलर भी सोचता होगा मैंने इतने सारे लोगों को मारा और मैंने उन पे इतने अत्याचार किए, मैंने कितनों को ही गैस चेम्बर में बंद करके ख़त्म कर दिया, और मेरी तुलना किससे की जा रही है? मोदी जी से। मतलब साला कोई इज्जत ही नहीं रही है मेरी। चलो यार, अब इससे क्या ही ज़्यादा बुरा हगेंगे ये लोग ट्विटर पे हैं। क्यों मेरे घर का एड्रेस भी जानते हैं और उन्होंने मेरी वीडियो भी रिकॉर्ड करी। चलो आप घर चलो, मैं देख लूँ। नहीं, आप पहले इनको ऑर्डर्स दीजिए अपने मुंह से। बता रहा हूँ ना, बता रहा हूँ। आप इन्हें ऑर्डर देंगे। He abused me. He cannot abuse a woman in front of CCTV footage and that boy has recorded everything. अब पता चला पुलिस वाला कौन से निकल क्यों लिया था, ट्रैफिक पुलिस वाला, इसको देख के, क्योंकि वरना ये पहले 2 तो उसे पहना दी थी। और हमारे देश में लड़कियों को लेके कानून इतने बढ़िया है ना कि मैं क्या बताऊँ। ठीक है, मैं चल नहीं सकती।
तो ये बिल्कुल कहना आपका कि मैं देखने से हष्ट लग रही हूँ और मुझे कोई बीमारी नहीं, सबसे पहली बात तो ये गलत है। ये बात तो इसने बहुत ज़्यादा ही पते की कही थी। ये बीमार, बहुत ज़्यादा बीमार है और इस बीमारी का नाम है चूतियापा। ठीक है, तो आप जब भी किसी को भेजिए तो एक डॉक्टर के साथ भेजिए। ठीक है, वो एट अ टाइम मेरा जो है टेस्ट लेगा, उसको वहीं पे पता लग जाएगा कि मैं जो बोल रही हूँ वो गलत नहीं है। भाई तुमको क्या लगता है आसान है इतना चूतियापा मचाना? इसके लिए स्पेशल टैलेंट चाहिए होता है। वो भी मुझे देख रहा था, फोन भी चला रहा था साइड में, और पूरी मतलब वो स्पीड में आ रहा था और एक टाइम पे उसने सिग्नल तोड़ दिया। ठीक है, और मुझे लगा अभी वो मुझे हिट करके मार देगा। कि मुझे 2 साल बहुत मारा इन लोगों ने। सर मेरे नाखूनों को देखिए, मेरे पैरों को देखिए, ठीक है, बहुत मारा है सर। और ये देखिए पूरे शरीर पे चोटें लगी हुई हैं। और विक्टिम कार्ड खेलने का गोल्ड मेडल जाता है इन दीदी को। साइड से मैं कैसे भी ओह, इंस्पायर्ड बाय ममता बनर्जी। बीच में से निकलती हुई, लेकिन वो कांस्टेंट वहां पे से भी ऐसे अटैक करते हुए, मतलब पूरी तरीके जो उनके मन में आ जा रहा था उससे अटैक कर रहे थे। सही बात है, वीडियो में हमने यही तो देखा कि कैसे एक फैशिस्ट टैक्सी ड्राइवर एक इनोसेंट लड़की पे कैसे हमला कर रहा है वो। मतलब यार कोई इतना झूठ कैसे बोल सकता है। तो दोस्तों यहीं तक था जो था। आज का वीडियो यहीं होता है समाप्त। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और हमने एक चीज़ नोटिस की, आज मैंने जय श्री राम नहीं बोला, क्योंकि अगर मैं ऐसा बोलता तो इनके हिसाब से वो भी एक बहुत ही मैस्कुलिन टर्म है। तो आज मैं सिर्फ जय हिंद बोलते इस वीडियो को कर रहा हूँ यहीं समाप्त। धन्यवाद।